नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो अभी मैं एन कॉलेज के सामने हूं, जहां पर मतगणना का काम चल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव का मतगणना का काम शुरू हो चुका है। देखिए, सुरक्षा बलों की तैनाती भारी संख्या में की गई है। 300 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 3 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो आप देख लीजिए, चारों तरफ पुलिस के जवान अधिकारी ही नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है और एन कॉलेज के सामने वाले सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, इधर कोई आ जा नहीं सकता है। तो देखिए सुरक्षा के कितना पुख्ता प्रबंध है। सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सारा पुख्ता प्रबंध। आने जाने की इजाजत नहीं, सिविलियन नहीं जाएंगे, सिर्फ वीआईपी जाएंगे, ऑफिसर जाएंगे। हाँ। जी चलिए, तो जो मतदान कर्मी होंगे वो जाएंगे, मतदान काउंटिंग से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी है वही जाएंगे, अधिकारी जाएंगे। तो एन कॉलेज ये परिसर है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। देखिए इधर भी किस तरह से महिलाएं तैयार हैं, पुलिस बल के जवान तैनात हैं। चारों तरफ वही नजर आ रहे हैं। पूरी सड़क खाली नजर आ रही है क्योंकि इधर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। तो हम मतगणना केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। मतगणना केंद्र वही है जहां आगे पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। 300 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है और 3 डीएसपी की तैनाती हुई है। तो कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बवाल ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और जब मतगणना होता है तो मतगणना केंद्र के सामने बहुत समर्थक, पार्टियों के समर्थक तैनात रहते हैं। तो पार्टी के समर्थक भी बवाल ना करें, तो उनको कुछ दूरी पर ही रहने का निर्देश दिया गया है। तो हम सीधे मतगणना केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, एन कॉलेज की तरफ, और दिखाएंगे आपको पल पल की तस्वीर। तो मतगणना का काम शुरू हो गया है। थोड़ी देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे और मुझे उम्मीद है कि 12 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, 12-1 बजे तक, कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो बांकीपुर सीट का जो उपचुनाव हुआ है काफी अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट है। राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और उसी के लिए चुनाव हुआ है। तो बीजेपी की आन बान प्रतिष्ठा की सीट है और प्रशांत किशोर के लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में खड़े नहीं थे और उपचुनाव में खड़े हुए हैं और ऐसा सीट चुना है जो बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी जहां हारी नहीं है 1995 से, और उस सीट को चुना है। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या बीजेपी के गढ़ में घुसकर प्रशांत किशोर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। और अब देखिए, मैं कहूँगा दिखाएं सृष्टि कि हम पहुंच गए हैं मतगणना केंद्र के एकदम पास। और यहाँ पर देखिए कैसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। पूरी सड़क खाली है क्योंकि लोगों के आने जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं है और सैकड़ों जवान अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। प्रशांत किशोर निर्वाचन आयोग से भी मिले थे और एसएसपी को इस मतगणना के कार्य से अलग रखने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने एसएसपी पर, पटना एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो अब एडीजी रैंक के अधिकारी सुनील कुमार इसकी निगरानी कर रहे हैं मतगणना केंद्र की सुरक्षा की। तो हम दिखा रहे हैं तस्वीर दिखाइए सृष्टि, मेरी सहयोगी सृष्टि तस्वीर दिखा रही है आपको कि देखिए मतगणना केंद्र है, एन कॉलेज परिसर के ठीक बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और केवल मीडिया कर्मी और पुलिस वाले ही हर तरफ नजर आ रहे हैं। तो चारों तरफ मीडिया कर्मी, पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं। मतगणना केंद्र के अंदर वही जा सकते हैं जिनके पास वैध पास होगा, ऐसे कोई नहीं जा पाएगा। तो तस्वीर आप देख रहे हैं मतगणना केंद्र से। ये बांकीपुर सीट का उपचुनाव जो हुआ था उसी के मतों की गणना हो रही है और हम तस्वीर सीधे एन कॉलेज के सामने से दिखा रहे हैं। तो देखिए सुरक्षा के कितना पुख्ता प्रबंध है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और मेरे पास जो जानकारी है 300 जवानों की तैनाती की गई है। 3 डीएसपी तैनात किए गए हैं, दर्जनों थानेदार स्तर के, मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो पल पल की तस्वीर मतगणना केंद्र से हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को इंतजार होगा कि भाई कब से मतगणना शुरू होगी। तो मतगणना का काम शुरू हो चुका है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे। पहले बैलेट, जो पोस्टल बैलेट का नतीजा सामने आएगा, फिर धीरे धीरे रुझान सामने आने लगेगा।